विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बुराड़ी विधानसभा की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है। 3 बार चुनाव जीतने के बाद विधायक संजीव झा भी संघर्ष करते दिख रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। क्या रहेगा बुराड़ी का राजनीतिक परिवेश, इस बारे में भव्य भारत टाइम्स ने भारतीय जनता पार्टी बुराड़ी विधानसभा के संयोजक दीपक त्यागी से खुलकर बात की और उन्होंने जमकर जवाब भी दिए। दीपक त्यागी जी, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से, फिर दिल्ली के लोगों को भावुक करने का प्रयास किया, क्या लगता है आपको? मैं संजय जी, इससे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा, बहुत बड़ी मांग थी दिल्ली के अंदर किसानों की और सारे गांव की म्यूटेशन को लेकर। वसीयत नहीं चढ़ पा रही थी। 10-12 साल हो गए, आज केजरीवाल सरकार को 10 साल हो गए। तब से ही मुद्दे पर लगातार हम उठा रहे थे, चाहे हम किसान मोर्चे के जब अंदर रहे जब भी इन्होंने उस पर कुछ भी काम नहीं किया। मैं सबसे पहले तो दिल्ली के उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और अपने सांसद मनोज तिवारी जी का। हमने लगातार ये बात रखी उनसे और उन्होंने बात को संज्ञान में लेके दिल्ली के सातों सांसदों ने और खासकर मनोज तिवारी जी ने इस बात को रखा आगे, और ये बात अब एलजी साहब ने इसको ऑर्डर पास कर दिया सभी गाँवों में जाकर, और डीएम और एसडीएम ऑफिस में ये सबके म्यूटेशन होंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, क्योंकि वो तो बड़ा लेवल हो जाता है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोलूँ। मैं तो अपनी विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। आप जहाँ पर हम रहते हैं बुराड़ी विधानसभा, 4,01,200 की समथिंग यहाँ पर वोट हैं, और विधायक जी ने जो हालत करी है हमारे यहाँ की, मुझे बिल्कुल कहने में, मेरा नेचर नहीं है इस तरीके से कहने का, मैं हर एक को तरीके से बोलता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख है क्योंकि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 13 गांव लगते हैं, 100 से ऊपर कॉलोनियाँ हैं। आज कोई गली नहीं बची जहाँ पर खोद कर नहीं डाला हुआ है इन्होंने, कोई रास्ता नहीं बचा। मेन रोड पे आज 2.5 साल से आज स्थिति देखो कितनी बुरी है। कोई यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है, वो निकल नहीं पाती, और डेली अगर दफ्तर जाना पड़ता है, स्कूल के बच्चे हों चाहे, वो निकल नहीं पाते क्योंकि पूरा रास्ता खोद कर डाला हुआ है। दिल्ली में मेट्रो का काम हुआ, कहीं पर जाम लगा, इससे पहले मुख्यमंत्री थी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने, सारे फ्लाईओवर बने, काम हुए, कभी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं हुई। लेकिन आज बुराड़ी के अंदर सबसे बुरी हालत है हमारी, ना हम निकल पा रहे हैं, अपने घर से नहीं निकल सकते, और हमें दुख होता है जो हमारे रिश्तेदार हमसे कहते हैं कहाँ रह रहे हो आप। बुराड़ी की ये हालत कर दी है, इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की आप पार्टी सरकार और यहाँ का विधायक संजीव झा जी। अगर मैं आपसे पूछूं, पिछले 11 सालों से आम आदमी पार्टी के विधायक है संजीव झा, तो बुराड़ी का कितना विकास किया उन्होंने? आप उनके विकास, मैं सबसे पहले पॉजिटिव बोलता हूँ आपसे। विकास के नाम पर आप कह सकते हो जो स्कूल बने हुए थे पहले से ही, हमारे 3, एक स्कूल था बुराड़ी गांव का, वो 3 स्कूल हो गए। नथुपुरा स्कूल हो गया, संतनगर स्कूल हो गया, बुराड़ी स्कूल हो गया। लीपा पोती करके उनको सफ़ेदी करा के आपने कहा कि हमने विकास कर दिया। लेकिन आपने घोषणा की थी विधायक जी ने कि बंच ऑफ स्कूल बनेंगे। कुशक नंबर 2 के अंदर जगह भी दिखाई थी कि इस जगह के ऊपर स्कूल बनेंगे, हमारे 6-7 स्कूल बनेंगे। एक स्कूल बन पाया, एक भी स्कूल नहीं बना। आज हमारी बहन बेटियां, बच्चे बुराड़ी में नहीं पढ़ रहे हैं, और आप जानते हो यहाँ पर निम्न मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं बेचारे, 25-50 गज के मकान के अंदर। हमारे पास भी लोग आते हैं, ऐसे सबके पास जाते हैं। बेटियों का एडमिशन कहाँ हो रहा है? सिविल लाइन में, किंग्सवे कैंप में, मर्जिस पार्क में। वहाँ यहाँ से कैसे पढ़ने जाएंगे बच्चे? वहाँ पर एक स्कूल नहीं बनाया इन्होंने। हॉस्पिटल के बारे में बता दूँ, यह हॉस्पिटल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने किया था उस टाइम पर, और यहाँ से विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के श्री किशन त्यागी जी। उसके टाइम पे हमने इसका शिलान्यास कराया था, और दफ्तर पूरा बना कर रख दिया उन्होंने, हॉस्पिटल बहुत बड़ा, लेकिन सुविधाएं नहीं है वहाँ पर। एक अल्ट्रासाउंड तक नहीं हो सकता, वहाँ के स्टाफ नहीं है वहाँ पर पूरा का पूरा। आज लोग दुखी हैं कि कहाँ पर जाएं। अब बसों के ऊपर आ जाओ आप। कहा गया था कि हम जो है बसें चलाएंगे, बांध के ऊपर से अलग बस चलाएंगे, अभी तक कोई नहीं। इन्होंने बस चलाई प्रधान इंक्लेव से, और वो आती है और कभी नहीं आती। दिन में 4 चक्कर भी कट जाए बहुत बड़ी बात होती है। एक भी बस स्टैंड नहीं है। बस कहाँ रुकेगी? अगर बारिश पड़ जाए, कहीं बैठना हो आदमी को, जो बस स्टैंड थे सारे उखाड़ कर बेच दिए इन्होंने, सब कबाड़ी को बेच दिया इन्होंने। एक भी बस स्टैंड नहीं है बुराड़ी विधानसभा के अंदर।
मैं बड़े जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूँ, रोड के बारे में फ्री वाईफाई की बात की गई थी, यहाँ पर फ्री वाईफाई होगा। नालों की सफाई के अंदर आप स्थिति देख लीजिए पीडब्ल्यूडी की। हाँ, एक काम तो किया यहाँ के विधायक जी ने, जो हमारी बीच में रोड में बनी हुई है बैरिकेटिंग जिसको बोलते हैं, फुटपाथ, उसको बार बार तोड़ा, कम से कम 5 बार तोड़ के बना दिया उसको। कभी उस पर लोहा लगा देते हैं, कभी उसको दीवार बना लेते हैं। क्यों भाई, क्या उसमें कोई करप्शन की बू नहीं आती? पर नहीं आती। विधायक संजीव झा ने 5 साल पहले पिछले विधानसभा इलेक्शन में अपनी एक रिपोर्ट कार्ड निकाली थी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने 2.5 से 3 हज़ार करोड़ के काम उस समय करवा दिए। अब देखो, मैं भी घोषणा कर सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे सांसद जी ने बहुत सारे काम कर दिए, लेकिन जो सांसद जी कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे पूछो कि 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए कहाँ लगाया आपने? भाई, जो पानी की समस्या हमारे यहाँ जस की तस है, आज और बुरी हो गई है। पहले पानी तो आता था, साफ आता था, अब तो पानी भी आना बंद हो गया, और जो आता है वो गंदा पानी आता है। आज हर घर के अंदर, चाहे बेचारा गरीब आदमी भी है, 600 रुपये कम से कम और 1200 रुपये महीने का पानी पी रहा है वो। मेरे यहाँ पर 2 कैन हमें लेने पड़ते हैं रोज, 80 रुपये का कैन आता है पानी पीने के लिए। तो पानी की सब क्या किया, क्या उन्होंने? क्या गलियाँ बनाई? क्या कोई पार्क बनाया उन्होंने जो उन्होंने घोषणा की थी? क्या कोई स्टेडियम बनाया उन्होंने? यहाँ पर ज़मीन तो बहुत सारी थी ग्राम सभा की। हाँ, विधायक जी का अपना विकास तो हो गया है, वो अपने मेन रोड पे आज रह रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन जनता की कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, ना आपका वाईफाई आया है, ना बिजली के दाम की बात करते हैं कि फ्री बिजली दे रहे हैं। मैं उसके बारे में बता दूँ आपको, उस पर कितने सेस लगा रखे हैं उन्होंने। सबसे महंगी बिजली हो रही है आज दिल्ली के अंदर, तो फ्री किसको मिल रही है? हाँ, उन्होंने बरसों के अंदर लेडीज़ को फ्री करके, मैं इस कदम को अच्छा मानता हूँ। लेडीज़ के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए, लेकिन फ्री की बात करते हो। आपने ये कहा था जब आप आए थे कि मैं बिजली कंपनी से रेट कम कराऊंगा बिजलियों के, ना कि सब्सिडी दूंगा। और उस सब्सिडी का पैसा किसका जाता है? वो हमारा और आपका पैसा जाता है वहाँ सब्सिडी में जो दे रहे हैं ये। तो यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, अपना विकास उन्होंने खुद अच्छा कर लिया है, कोई विकास नहीं हुआ। अगर हम बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की नागरिक समस्याओं के बारे में बात करें तो आप मुझे कोई 5 नागरिक समस्याएं बताइए जिससे यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं। सबसे पहले बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा शंकर जी। मैंने अभी फेसबुक के माध्यम से भी इस चीज़ को डाला, ट्वीट भी किए हैं, कई बार विधायक से भी बात करी। नंबर 1, जो हमारी लाइफ लाइन है बुराड़ी की मेन रोड, आप इसकी हालत देखिए कितनी बुरी हालत है। कह के थक गए। उनको भी पर्सनल मैंने भी फ़ोन किया, एलजी के माध्यम से पिछली बार हमने अब सांसद जी से मिले और यहाँ पर एलजी साहब का दौरा कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सितंबर तक सड़क कुछ हम ठीक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। आपने देखो उन्होंने सारी जगह बीच में खोद कर डाल दिया, और 2 जगह तो मशीन भी अंदर ही है, इसके अंदर ही पड़ी हुई है जो आज। ये सबसे बड़ा घोटाला कहना चाहिए। और ये क्या होगा, चुनाव खत्म होंगे, चुनाव के बाद फिर ये दोबारा गड्ढे खोदने हैं, भुगतना पड़ेगा। नंबर 1 समस्या। नंबर 2, आप सीवर जो डाल रहे हैं आज, आपने पाइप का साइज देखे हैं? आजकल इतने बड़े साइज के 6 इंच के पाइप अपने घरों में डलवाते हैं लोग, और ये डाल रहे हैं कॉलोनी के अंदर। कैसे पानी निकलेगा वहाँ से? दूसरी बात, आपने मेन लाइन तो डाली नहीं कॉलोनी के अंदर, पहले डाल रहे हो आप, वो पानी जाएगा कहाँ पर? इससे तो पहले ही ठीक था जो नालियाँ बनी हुई थी। दूसरी समस्या जो उन्होंने कहा था फिरनी रोड की बात, आप देखो आज जितने भी हमारे गांव में फिरनी रोड की इतनी बुरी हालत है, चाहे आप इब्राहिमपुर से कादीपुर रोड पर निकल जाओ, वो बनी ही नहीं है, कब से घोषणा की हुई है उसकी। और चाहे हमारे बुराड़ी की देख लो आप, कहीं पर नथुपुरा की जाकर देख लो, कहीं पर फिरनी रोड पर काम नहीं हुआ उसके अंदर। पीने के पानी की समस्या, कि पीने का पानी बड़ा अच्छा देंगे आपको, स्वच्छ निर्मल जल, पानी पहली बात तो आता ही नहीं है। और जो पानी आ रहा है वो सारा गंदा आ रहा है, क्योंकि वो पाइप फूटे हुए हैं। बसों की समस्या को लेकर हमारे यहाँ पर कितनी बार कहा गया है, बरसात भी पड़ती है, धूप भी पड़ती है, कम से कम बस स्टैंड जो बने हुए थे पहले, जो थे लगे हुए थे, जब से राज करने आए 2013 से, आज वो बस स्टैंड में उठा के बिक दिए गए हैं। मैं तो ये कहूँगा, कहाँ गए वो बस स्टैंड? एक भी बस स्टैंड नहीं लगा बुराड़ी के अंदर, कहाँ चले गए सारे के सारे बस स्टैंड हमारे यहाँ पर? तीसरी, आपने कहा था हमारे यहाँ पर बंच ऑफ स्कूल बनेंगे, और एक कॉलेज बनाने की बात कही गई थी इनके द्वारा। एक स्कूल नहीं बनाया इन्होंने हमारे यहाँ पर। उल्टा हमारे बच्चे आज, बेटियाँ और यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वो लटक के कैसे जाते हैं? क्योंकि सुविधा नहीं है, बसों की प्रॉपर ट्रिप नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, तो बस कहाँ चलेंगे यहाँ पर? और जो बस आ रही है तो उनकी हालत देख लो आप, जाम में खड़े रहते हैं हम यहाँ पर। दीपक त्यागी जी, उसके बावजूद लगातार आम आदमी पार्टी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार जीत चुकी है, और अब फिर इलेक्शन आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि बुराड़ी विधानसभा के लोग इस बार
क्या परिणाम देंगे? संघर्ष जी, मैं आपके माध्यम से बुराड़ी और दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ, जनता जनता दनानंद होती है पूरी। मैं इस बार का बता देता हूँ, आपके लोग इतने त्रस्त हैं संजीव झा से, यहाँ के विधायक से और दिल्ली की आप पार्टी सरकार से। झूठे, कोई काम नहीं करना होगा तो केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है हमें, क्योंकि खुद तो कुछ करना नहीं है। इन्होंने विज्ञापनों पे 600 करोड़ से ऊपर ज़्यादा खर्च कर दिए पैसे, लेकिन काम के ऊपर काम नहीं किए। दूसरा, उन्होंने कहा था हम सब कच्चे लोगों को पक्का करेंगे, क्या किया इन्होंने? आज उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। बुराड़ी की मैं बता दूँ आपको, इस बार हम पार्लियामेंट का चुनाव 70,600 लगभग कुछ वोटों से जीते हैं, और इस बार बुराड़ी के अंदर, बुराड़ी विधानसभा से कमल का फूल, कोई भी चुनाव लड़े बुराड़ी विधानसभा से, हम भारी वोटों जीतेंगे। ये मैं आपको आपके माध्यम से बुराड़ी जनता को बताना चाहता हूँ। जनता इस बार तैयार बैठी है इनको हराने के लिए। तो दीपक जी, क्या आप भी दावेदारों की दौड़ में शामिल है? एक बहुत लंबी लिस्ट है भाजपा की बुराड़ी में। जी बिल्कुल, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर मुझे देगी तो बिल्कुल लड़ूंगा, और बिल्कुल मैं इसके लिए प्रयासरत भी हूँ। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी लड़े पार्टी, जिसको भी पार्टी बनाएगी, कमल का फूल जिसके पास होगा वही जीतेगा यहाँ से। ये मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूँ, इसमें दो राय नहीं है, जीत निश्चित है इस बार भारतीय जनता पार्टी की। आप अपनी जीत पर इतना श्योर हैं, या भाजपा की जीत पर इतना श्योर है, तो मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, अगर आप इलेक्शन लड़ते और आप बुराड़ी विधानसभा के विधायक बनते हैं, तो आपकी क्या 5 प्राथमिकताएं रहेगी कि लोगों की समस्या दूर हो सके? संगर जी, मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा, लेकिन जो आपने सवाल पूछा, अगर मैं उसकी बात करूं, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया या किसी को भी दिया है, तो रहेंगे हम पार्टी के अंदर ही। हमारी भाजपा की 5 जो आपने पूछी समस्याएं कौन सी दूर करेंगे, सबसे पहले तो बुराड़ी की मेन रोड है, हम इसको इतनी सुंदर बनाएंगे जिसमें लोगों को, सबसे लोग दुखी हैं ट्रैफिक जाम की समस्या से। 50,000 लोग पर डे गुजरते हैं यहाँ से आने जाने के लिए, और ये लाइफलाइन है हमारी। इसको हम ठीक करेंगे, प्लस हम बांध रोड को ठीक करेंगे, कुछ ट्रैफिक वहाँ से निकले, प्लस हम 60 फुटा रोड जो हमारा स्वरूप विहार होकर जाता है उसको अच्छा से तरीके से करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात, जो उन्होंने आज पूरी बुराड़ी विधानसभा के अंदर कॉलोनी खोद के डाल दी है पूरी, और निकलना भी भारी है वहाँ से, हम फेज वाइज लेंगे, उनको बनाना स्टार्ट करेंगे जिससे लोगों को समस्या ना हो। आप एक गली बना रहे हो, दूसरी गली तो छोड़ के रखो जिससे निकल सके कम से कम। तीसरी बात, जो भी ग्राम सभा जमीन बची है, मुझे मालूम नहीं कितनी बची है, लेकिन जो बची है उसको हम फटाफट सिक्योर करके वहाँ पर लोगों के लिए पार्क बनना चाहिए, स्टेडियम बनना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं वो पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस स्टैंड हमारे यहाँ पर अच्छे वाली क्वालिटी के होने चाहिए, वो आएंगे हमारे यहाँ पर। दूसरी बात, हमने समस्या अपने सांसद जी के माध्यम से भी कही है, और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर यहाँ से हमारी दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और यहाँ से विधायक बनेगा, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ पर मेट्रो आनी चाहिए। ये मेरा प्रयास है। त्यागी जी, एक सवाल और मेरा है, आपने अभी सांसद जी की बात की, तो सांसद को भी बुराड़ी से लगातार अच्छा समर्थन मिला, और इस बार भी शायद उनको 1,46,000 वोट मिले, और लगातार 3 बार वो जीते भी है, तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर भी उंगली उठ रही है? नहीं, अब मुझे आप या तो स्पेसिफिक करके बताओ। देखो, सांसद जी ने, एक सांसद जी को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, सांसद के काम क्या है, एमएलए के काम क्या है, निगम पार्षद के काम क्या है। सांसद जी का काम क्या होता है? देखो, सांसद जी को 5 करोड़ रुपये मिलते हैं साल के, उसके अलावा वो अलग से फंड ला सकते हैं। तो सेंट्रल स्कूल के लिए सांसद जी ने जो कहा था, और आपने जो आप नहीं मुझसे बोल रहे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर एक सेंट्रल स्कूल बनेगा झड़ोदा के अंदर। ऑलरेडी उसकी जगह मार्क कर ली गई है, उसके अंदर फिलिंग भी कर दी गई जगह को, और बहुत जल्दी हम वहाँ पर आप स्कूल का शिलान्यास करेंगे। वो स्कूल सांसद जी के काम से बनेगा। दूसरी बात, सांसद जी ने जो हमारे निगम पार्षद हैं, क्योंकि अपना फंड वो किसके थ्रू लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं डायरेक्ट नया काम, तो गलियाँ तो बना नहीं सकते वो छोटी गलियाँ, तो वो निगम पार्षद के माध्यम से अभी हमारे यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, अभी हमारे यहाँ पर हाई मास्क पोल लगे हैं, वो सांसद जी ने पैसा दिया निगम पार्षदों को, और तभी हम वो पूरा भी कर पाए। तो सांसद जी लगातार हमारी समस्या को, अभी इतना बड़ा काम जो मोटिवेशन का कराया है सांसद जी ने कराया है। बिजली की समस्या जो एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ पर है, लोग परेशान हैं कि भाई मीटर नहीं लग पा रहे हैं, उसके लिए सांसद जी अभी वीसी से मिले, आप भी स्वयं साथ गए थे, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं, खट्टर साहब से मिले जो हमारे यूडी मिनिस्टर हैं, और हमें आश्वस्त किया गया है। दिक्कत क्या है, मैं सब बिल्डर से भी कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर है,
जो नई कॉलोनी में अब ना काटें। जब हमने लागू कर दिया दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने मास्टर प्लान, तो नई कॉलोनी में होता क्या है, वो उम्मीद रखें कि कल को यहाँ पर बिजली मिल जाए, सड़क बन जाए, लोग तो कह देंगे बिल्डर, लेकिन वो बनेंगे नहीं। तो मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नई कॉलोनी में लोग प्लॉट ना लें। अब जो बसी हुई है पहले उसको ही हम डेवलप कर लें अच्छी तरीके से, वो अच्छी बात हो जाएगी। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं सांसद जी के माध्यम से। दीपक जी, आम आदमी पार्टी की सरकार बार बार भाजपा पर यह आरोप लगाती थी कि लेंटर कल्चर एमसीडी में हावी है, और इन्होंने जनता से वादा किया था कि हम लेंटर कल्चर खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है कि बुराड़ी विधानसभा में लेंटर कल्चर खत्म हुआ, क्योंकि खुद इन्हीं के पार्टी के लोग इनका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। यही फ़र्क होता है सुव्यवस्थित तरीके से जो पार्टी चलती है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, यही फ़र्क है। देखिए, भाजपा के हमारे यहाँ से अभी अनिल त्यागी निगम पार्षद हैं बुराड़ी वार्ड से, मंडल से, अभी चेयरमैन बने हैं। आपके माध्यम से उनको शुभकामनाएं भी। और उन्होंने देखो, जब पहले बने थे तो उन्होंने भी ट्रैफिक जाम समस्या के लिए पूरी तरीके से काम किया था, और अभी दोबारा से उन्होंने बनने के बाद तुरंत इस काम को इनिशिएटिव लिया। और मैं आपसे बिल्कुल उनके बिहाफ पे वादा करता हूं कि हम बहुत जल्दी जाम की समस्या दूर करेंगे। दूसरे निगम पार्षद हमारे गुलाब सिंह राठौर हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हों, बाय द वे, मैं खुद क्योंकि बुराड़ी विधानसभा का संयोजक हूँ, तो मुझे मौका मिलता है, सफाई अभियान डेली चलता है, कहीं ना कहीं डेली चलता है। अभी जहांगीरपुरी के अंदर चल रहा है हमारा। और इनके निगम पार्षद की अगर बात करूं, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि ना तो काम करने का तरीका आता है इनको, और जो लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, काम कुछ करना नहीं। सफाई इनके आप वार्डों में जाकर देखिए क्या बुरी हालत है, सफाई बिल्कुल व्यवस्था ख़राब हुई पड़ी है। और लोग हमारे पास भी आते हैं कि लेंटरों के पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, और चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो आपने वोट दी इनको सिर्फ किस बातों में आकर, महिलाओं के लिए बस फ्री है। आपको ही देखना चाहिए हमारा बच्चे और हमारे लिए क्या चीज़ पार्टी अच्छी है, जो देश के लिए काम करना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सुव्यवस्थित तरीके से पूरे देश का भी, और दिल्ली में सरकार अगर हमारी बनेगी तो देखना दिल्ली का विकास भी होगा, दिखाई देगा कि किस तरीके से काम हो सकते हैं अच्छे। और भारतीय जनता पार्टी काम करना भी जानती है और अधिकारियों से काम लेना भी जानती है।